बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज 26 माह सफ़र के आखिरी इतवार का एक ऐसा ताकतवर वजीफ़ा आपके लिए लेकर आया हूँ। मेरे भाइयों, लाखों फ़कीरों को बादशाह बनाने वाला ये वजीफ़ा है। जिस घर में 26 सफ़र के आखिरी इतवार के दिन ये वजीफ़ा बताए गए तरीके से पढ़ लिया जाता है, उस घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाता है। उस घर के कोने कोने से गुर्बत का, तंगदस्ती का खात्मा हो जाता है। मेरे भाइयों, जो शख्स कहता है कि मेरी दुआएं कबूल नहीं होती, जो शख्स कहता है कि मेरी हाजात पूरी नहीं होती, मेरी मुश्किलात खत्म नहीं होती, जो शख्स कहता है कि सफर का महीना मनहूस है, जो शख्स कहता है कि मैं रात दिन मेहनत करता हूँ, काम होते होते रह जाता है, कामयाबी हाथों से निकल जाती है, वो आज 26 सफर इतवार के दिन ये वजीफा मेरे बताए गए तरीके से एक बार पढ़ के देख लें। 100 साल तक रिस्क और दौलत आपके नसीब और तकदीर में लिख दिया जाएगा। ये वजीफा सफर के आखिरी इतवार के दिन सिर्फ एक बार पढ़ना है और फायदा 100 साल तक होगा। आप में से बहुत से लोग वीडियो को स्किप या काट काट के देखते हैं, वीडियो को भगा भगा के देखते हैं और कहते हैं कि वजीफों का फायदा नहीं होता, हाजात पूरी नहीं होती, दुआएं कबूल नहीं होती, मुश्किलात खत्म नहीं होती, वजीफे पढ़ पढ़ के थक गए हैं। आज जो शख्स कहता है कि वजीफों का फायदा नहीं होता, मेरी इससे गुजारिश है कि आपने सबसे पहले तो वीडियो को मुकम्मल देखना है। अमल का तरीका बताने लगा हूँ, एक एक नुक्ता, एक एक चीज बताऊंगा। जब आप वीडियो को स्किप या काट के देखते हैं, अमल की कोई खास बात, कोई खास हिस्सा आपसे मिस हो जाता है, तो फिर वजीफे का फायदा नहीं होता। इसलिए अगर आप सफर के आखिरी इतवार के दिन अल्लाह को राजी करना चाहते हैं, अल्लाह से अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाना चाहते हैं, मनपसंद नौकरी, शादी चाहते हैं, तो ये वजीफा बताए गए तरीके से पढ़ के देखिए। सफर का महीना जिसे कबूलियत का महीना कहा जाता है, सफर का महीना जिसे अल्लाह से मांगने का महीना कहा जाता है, जिसके सिर्फ चंद दिन बाकी रह गए हैं और इसके बाद मेरे और आपके नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना यानी रब्बी अव्वल का महीना शुरू होने वाला है। आज जो बंदा रब्बी अव्वल के महीना शुरू होने से पहले इस वजीफे को पढ़ लेगा, वो अल्लाह पाक के हुक्म से लाखों नहीं करोड़ों का मालिक बन जाएगा। आज जो वजीफा लेकर आया हूँ, ये वजीफा पढ़ने वाला रब करीम से 1 लाख मांगता है तो अल्लाह की जात 70 लाख से नवाजती है। आज 26 सफर इतवार के इस खास वजीफे का मैंने शिद्दत से इंतजार किया, क्योंकि सफर के आखिरी इतवार के दिन जिस शख्स ने ये वजीफा पढ़ा, अल्लाह ने हर हाजत को पूरा फरमाया। अल्लाह ने किसी को मायूस ना किया, किसी को मोहताज ना छोड़ा। आज जो बेटियां कहती हैं कि मैं अपने घर में परेशान हूँ, शोहर का कारोबार बंद है, शोहर तंग करता है, मारता है, पीटता है, मोहब्बत में कमी है, इज़्दवाजी ताल्लुकात कमजोर हो चुके हैं, आज वो बेटी सफर के आखिरी इतवार के दिन ये वजीफा पढ़ ले। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जब सफर के आखिरी इतवार के दिन कोई भी शख्स ये वजीफा पढ़ता है, अल्लाह हर मकसद में कामयाबी को यकीनी बनाता है। बेटियां अपने रोशन नसीब के लिए पढ़ सकती हैं, शोहर को काबू करने के लिए पढ़ सकती हैं, शोहर के दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए पढ़ सकती हैं। इसके अलावा जो शख्स कहता है कि मेरे काम होते होते रह जाते हैं, कामयाबी हाथों से निकल जाती है, परेशानियां इतनी हैं कि खत्म होने का नाम नहीं लेती, एक खत्म होती है दूसरी तैयार हो जाती है, तो आपने सिर्फ आज 26 सफर इतवार के दिन इस अमल को पढ़ना है। इंशाअल्लाह आपके तमाम बिगड़े काम समझ जाएंगे, आपके बेड़ा पार हो जाएगा। अब जो शख्स कहता है कि मैं मकरूज हूँ, आप में से जो कोई भी मकरूज बैठा है, कर्जदार बैठा है, कर्ज से मुकम्मल खलासी के लिए ये वजीफा पढ़ लें। जो शख्स कहता है कि हमारे घर से गुर्बत, तंगदस्ती कई सालों से खत्म नहीं हो रही, जाली पीरों फकीरों से दम करा लिया, बेशुमार टोटके आजमा लिए, दिन रात मेहनत कर ली, लेकिन गुर्बत है कि खत्म होने का नाम नहीं लेती, सफर के आखिरी इतवार के दिन ये वजीफा पढ़ लो। ये ऐसा मुजर्रब अमल है, एक ऐसा ताकतवर अमल है जिसे पढ़ने के बाद आसमान से फरिश्ते जमीन पे आते हैं। अल्लाह वालों, माह सफर के आखिरी इतवार के दिन जिस मेरे बहन भाई ने इस वजीफे को किया हो, कभी ऐसा नहीं हुआ कि इनकी हाजात पूरी ना हुई हो। मेरे भाइयों, ये वजीफा पढ़ते ही आसमान से फरिश्ते जमीन पे आते हैं, रिस्क और दौलत बरसाते हैं, जमीन पे आते ही आपकी हर हाजत को पूरा करते हैं।
जब बंदा अजान सुन के मस्जिद की तरफ जाता है, अल्लाह फरमाता है तेरे हर कदम पर 10 नेकियां 10 दर्जात बुलंद हो जाते हैं, तमाम रुकावटें बंदिशें खत्म हो जाती हैं। नमाज की फजीलत बरकत बयान करूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मेरा मकसद आपको माह सफर के आखिरी इतवार के दिन का वो खास अमल बताना है जिससे तकदीर बदल जाती है। आज ये वजीफा पढ़ते ही आपकी तकदीर बदल जाएगी, आपके मुकद्दर का सितारा चमक जाएगा, बेटियों के नसीब रोशन हो जाएंगे, आपके बंद कारोबार चल पड़ेंगे। जो शख्स कहता है कि मेरा कारोबार ठप हो चुका है, दुकान पे ग्राहक नहीं आते, घर में खाने को कुछ नहीं, एक वक्त का खाते हैं, दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है, तो दुनिया जहां के तमाम काम छोड़ के आज 26 सफर के आखिरी इतवार के दिन या बासितु या फताहु का ये खास वजीफा सिर्फ 9 बार पढ़ना है। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी मनमानी से पढ़ लेते हैं, अपनी मन मर्जी से पढ़ लेते हैं, यानी इनको जो तादाद बताई जाती है वो उसके मुताबिक नहीं पढ़ते, कभी कम पढ़ लेते हैं, कभी ज्यादा तादाद में पढ़ लेते हैं। तो मेरे भाइयों, इस तादाद को कम या ज्यादा पढ़ने को अपनी मनमानी कहते हैं और फिर कहते हैं कि वजीफों का फायदा नहीं हुआ। अल्लाह वालों, आज मैं आपको वजीफे का तरीका भी बताऊंगा, क्योंकि ये एक ऐसा ताकतवर अमल है जिससे सिर्फ 9 बार पढ़ना है। हर कोई पढ़ सकता है, हर किसी को इस अमल की इजाजत आम है। जो शख्स बेघर है, किराए के मकान में रहता है, मालिक मकान ने तंग किया हुआ है, हर महीने किराए की परेशानी लगी रहती है, अपना जाती मकान चाहते हो, रब की गैबी मदद चाहते हो, रब के कमालात को खुली आंखों से देखना चाहते हो, तो आज सफर के आखिरी इतवार के दिन ये वजीफा पढ़ के देख लो। ये वजीफा आपकी तकदीर के बंद तालों को खोल के रख देगा, आपके घर के हालात को बदल के रख देगा, आपके लिए ऐसे ऐसे असबाब से रिस्क और दौलत आएगी कि आपको यकीन भी नहीं आएगा। आपके पास अमल को करने के लिए पूरा दिन पूरी रात मौजूद है, जिसको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए आप ये वजीफा आप ये अमल कर सकते हैं। ना ही वक्त की कोई पाबंदी है, ना ही जगह की कोई कैद है, आपने सिर्फ यकीन कामल के साथ इस अमल को करना है। आप पाकिस्तान से हैं, आप सऊदी अरेबिया से हैं, आप बांग्लादेश से हैं, आप नेपाल से हैं, आप मस्कत जापान, आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, जब आपके मुल्क में सफर का आखिरी इतवार आ जाए, याद रखिएगा कि माह सफर का चांद का आखिरी इतवार है। आपने इस अमल को एक बार मेरे कहने पे करना है। आप अगर इतवार के दिन बेशुमार वज़ाइफ पढ़ते हैं, तस्बीहात पढ़ते हैं, अमाल पढ़ते हैं, वो अपनी जगह, लेकिन आज 26 सफर आखिरी इतवार के दिन या बासितु या फताहु को मेरे कहने पे पढ़ना है। या बासितु का मतलब है ऐ खोलने वाली जात, यानी कि रास्ते बनाने वाली जात, रुकावटों को हटाने वाली जात, बंदिशों को तोड़ने वाली जात। और या फताहु रब करीम का वो सफाती नाम है। अल्लाह फरमाता है जो कोई तंग दस्त है, ये मैं नहीं कह रहा मेरे भाइयों, अल्लाह फरमाता है कि जो शख्स तंग दस्त है, जो बेबस है, लाचार है, मजबूर है, या फताहु को पढ़े। मैं रब यानी रब कसम खा रहा है कि मैं रब उस बंदे की हर हाजत को पूरा फरमाऊंगा। तो या बासितु या फताहु को जो बंदा आज 9 बार पढ़ लेगा, अब रब ने कसम खाई है या फताहु की, इससे ज्यादा आप और क्या चाहते हो। अल्लाह वालों, ये वजीफा इतना ताकतवर है कि आज जिस घर में पढ़ लिया जाएगा, शाम से पहले मोजज़ात हो जाएंगे। आज रातों रात तकदीर बदलने वाली है, नसीब खुलने वाला है। जिस हाजत को लेके बैठोगे एक रात के अंदर उसका फैसला होने वाला है। लोग कहते हैं कि वजीफे क्या फायदा देते हैं। जो फायदा देखना चाहता है, जो शख्स अपने तमाम मसाइल से जान छुड़ाकर एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहता है, वो सफर के आखिरी इतवार के दिन ये वजीफा किसी सूरत ना छोड़े। ये मौका साल में एक बार आता है। अगर आपने इस मौके को ही जाया कर दिया, इस मौके को ही लापरवाही से गुजार दिया, इस वजीफे को ही छोड़ दिया, तो पछतावे के सिवा कुछ ना मिलेगा। और पछतावा मेरे भाइयों बहुत बुरी चीज है। ये मौका एक बार मिल रहा है, आज इस अमल को कर लो। 2 से 3 मिनट का अमल है। आज ये वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस खास अमल की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा। अब 26 माह सफर आखिरी इतवार का दिन आ चुका है। आज सफर के आखिरी इतवार के दिन सुबह से लेकर शाम तक पूरा दिन और पूरी रात किसी भी वक्त आप ये वजीफा पढ़ सकते हो।
बावजू मसल्ले पे बैठ के आपने सबसे पहले अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिम पढ़ लें। एक बार पढ़ना है, एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। आप किसी न किसी हाजत के लिए वजीफा करने बैठे हैं, किसी न किसी परेशानी के लिए, तंग दस्ती के लिए, रिस्क के लिए, औलाद के लिए, कारोबार के लिए, जिसको जो चाहिए अपने अल्फाज में नियत करे कि या अल्लाह करीम फला मकसद में कामयाबी चाहता हूँ, बीमारी से शफा चाहता हूँ, अपना जाती घर चाहता हूँ, गाड़ी चाहता हूँ, दौलत चाहता हूँ, शोहरत चाहता हूँ। अपने मकासद की नियत करने के बाद एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज करना है। और सबसे पहले नंबर पर आपने जो वजीफा पढ़ना है वो एक कुरानी आयत का वजीफा है। माह सफर के आखिरी इतवार के दिन आपने सबसे पहले अपने गुनाहों की तौबा करनी है। साहबा कराम, पैगम्बरों, रसूलों की, वलियों की और अल्लाह वालों की कामयाबी का राज ये है कि वो जब भी कोई वजीफा पढ़ते या अल्लाह से किसी हाजत के लिए इल्तिजा करते तो हमेशा सबसे पहले अपने गुनाहों की तौबा करते थे। आपने भी सबसे पहले एक कुरानी आयत ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़ना है। ये ऐसी कुरानी आयत है मेरे भाइयों जिसे पढ़ते ही आपकी, मेरी, हम सब की कबीरा सगीरा गुनाहों की बख्शिश हो जाएगी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स समझता है कि मैं बड़ा गुनाहगार हूँ, सियाकार हूँ, बदकार हूँ, जो समझता है कि मेरे गुनाहों के ढेर लगे हुए हैं, अल्लाह फरमाता है तू एक बार सच्ची तौबा कर। अगर तेरे गुनाह समंदर में मौजूद झाग के बराबर हैं, मट्टी के जर्रों के बराबर हैं, तो मैं तेरी एक सच्ची तौबा पर तमाम के तमाम कबीरा सगीरा गुनाहों की बख्शिश फरमा दूंगा। अल्लाह वालों, जो शख्स समझता है कि मेरी किसी गुनाह की पकड़ की वजह से अल्लाह मुझसे नाराज है, आज ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को 11 बार पढ़ ले, रब करीम से सच्ची तौबा कर ले, इंशाअल्लाह आपकी तौबा भी कबूल होगी, आपके कबीरा सगीरा गुनाहों की माफी भी हो जाएगी, आप अल्लाह के लाडले हो जाएंगे। क्योंकि अल्लाह फरमाता है जिसकी तौबा कबूल हो जाए वो मेरा लाडला हो जाता है। जिसकी तौबा कबूल हो जाए वो ऐसे है जैसे माँ के पेट से पैदा किया गया हो। इसलिए आप में से हर कोई अपने गुनाहों को जानता है, मैं अपने गुनाहों को जानता हूँ, आप अपने गुनाहों को जानते हैं। आपने अपने कबीरा सगीरा गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है, निदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ, आंखों में आंसू लिए अपने कबीरा सगीरा गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। जब तक दिल को सुकून न मिले बार बार अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करते रहें। जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए कि अल्लाह ने सच्ची तौबा कबूल फरमा ली है, फिर जिद करके मांगो, अल्लाह पाक की जात हर हाजत को पूरा फरमाएगी। अब आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को 11 बार कैसे पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। एक एक नुक्ता, एक एक चीज बता रहा हूँ। अगर आपने वीडियो को स्किप या काट के देखा, अमल की कोई खास बात, वजीफे का कोई खास हिस्सा छूट गया तो इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। क्योंकि सफर का आखिरी इतवार एक बार आता है, मौका एक बार मिलता है। पछतावे से बेहतर है कि आज 5 से 7 मिनट की ये वीडियो देखकर इस अमल को समझने के बाद अच्छे तरीके से पढ़ लिया जाए। कैसे पढ़ना है मुलाजा कीजिएगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह एक बार हो गया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 2 बार हो गया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 3 बार हो गया। इस तरह से आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पे आपने मेरे भाइयों सिर्फ 11 बार पढ़ना है। अब आपने अपने गुनाहों की तौबा कर ली है, अब रब राजी है, रब को मना लिया है, अब इनामात लेने का वक्त है, अब झोलियां भरने का वक्त है, अब खजाने लूटने का वक्त है। अब आपने या बासितु या फताहु को पढ़ना है। तो जो कीजिएगा, या बासितु या फताहु को मिला के पढ़ा तो 1 बार हो गया, या बासितु या फताहु मिला के पढ़ा तो 2 बार हो गया, या बासितु या फताहु को मिला के पढ़ा तो 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या बासितु या फताहु को हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पे सिर्फ 9 बार पढ़ना है। इंशाअल्लाह
मेरे भाइयों, ये वजीफा पढ़ने की देर है, आपके मुंह से निकली हर दुआ अल्लाह पाक की जात कबूल फरमाएगी। ये सफर के आखिरी इतवार का मुजर्रब और ताकतवर अमल है और इस अमल को पढ़ने के बाद कई महीनों और कई घंटों तक इंतजार नहीं करना पड़ता। जो बंदा या बासितु या फताहू को 9 बार पढ़ता है, यानी 9 टाइम्स, और 9 बार पढ़ते दौरान अल्लाह से जो भी मांग लेता है अल्लाह फौरन अता फरमाता है। या बासितु या फताहू को पढ़ते दौरान अल्लाह से थोड़ा ना मांगना, अपने रब से थोड़ा ना मांगिएगा, वो मांगिएगा जो आपको नामुमकिन लगता है, जो आपको लगता है कि ये काम हो नहीं सकता, ये हाजत पूरी हो नहीं सकती, ये मुश्किल परेशानी खत्म हो नहीं सकती। या बासितु या फताहू को 9 बार पढ़ते दौरान वो मांगिएगा जिसके लिए आप कई सालों से वज़ाइफ पढ़ रहे हैं। मैं गारंटी से कहता हूँ कि अल्लाह करीम हर शख्स की दुआ भी कबूल फरमाएगा, हर हाजत को भी पूरा फरमाएगा। जो शख्स कहता है कि मैं कई सालों से वजीफे पढ़ रहा हूँ, कभी फायदा ना हुआ, आज 26 सफर आखिरी इतवार के दिन खास कबूलियत की घड़ियों में 9 बार या बासितु या फताहू को पढ़ ले। इंशाअल्लाह आप खुद बताएंगे कि वाकई वजीफों से फायदा होता है। अगर वीडियो को मुकम्मल देखा जाए, वजीफे को समझा जाए, बताए गए तरीके से पढ़ा जाए। अब या बासितु या फताहू को 9 बार पढ़ते दौरान जितनी तवज्जो, जितनी ध्यान से अल्लाह करीम से मांगोगे, उतनी ही जल्द कामयाबी आपके कदमों में होगी। ये नहीं कि सामने टीवी चल रहा है, आप वजीफा पढ़ रहे हैं, ऐसे वजीफे का कोई फायदा नहीं। या बासितु या फताहू को पढ़ने के बाद आपने तीसरे और आखिरी नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो आज का बड़ा ही मुजर्रब वजीफा है, जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है। इंशाअल्लाह या बासितु या फताहू को पढ़ते ही आपकी हर हाजत, हर दुआ, हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। इसके बाद तीसरे नंबर पर आपने एक कुरानी आयत को पढ़ना जरूरी है। तो जिससे सुनिएगा, आपने अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी को पढ़ना है। तो जो पहला वजीफा रब करीम को मनाने का, गुनाहों की बख्शिश का, गुनाहों की बख्शिश के बाद नया घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, दौलत चाहिए, नौकरी चाहिए, शादी चाहिए, कुछ भी चाहिए, या बासितु या फताहू को पढ़कर और आखिर में जब खजाने लूट लिए, अल्लाह से अपनी हर हाजत को पूरा करा लिया, तो फिर अल्लाह का शुक्र तो बनता है, क्योंकि अल्लाह शुक्र करने वाले को पसंद करता है। अल्लाह शुक्र करने वाले के माल में, जान में इज्जतें, बरकतें, वुसअतें अता फरमाता है। आपने आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी पढ़ना है। अब कैसे पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी 1 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी 2 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी 3 बार हो गया। इस तरह से आपने अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर पढ़ना है, सिर्फ 11 बार पढ़ना है इंशाअल्लाह। जो शख्स कहता है कि मैं कई सालों से ठोकरें खा रहा हूँ, जो शख्स कहता है कि आज तक किसी वजीफे का फायदा ना हुआ, जो शख्स कहता है कि मैं दर दर की ठोकरों से तंग आ चुका हूँ, आज एक बार सफर के आखिरी इतवार के दिन ये 3 अमाल मेरे कहने पे, मेरे बताए गए तरीके से पढ़ के देखें। अगर खुली आंखों से मोजज़ात नजर ना आए तो फिर कहना। शर्त यह है कि वीडियो मुकम्मल देखी हो, वजीफे को बताए गए तरीके से पढ़ा हो, क्योंकि बहुत सी बहनें ऐसी हैं जिन्हें वजीफा पढ़ने का तरीका भी नहीं आता। बहुत से भाई भी ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह से मांगना नहीं आता। आज इंशाअल्लाह मैंने आपको पूरा वजीफा भी बताया है, अल्लाह से मांगना, अल्लाह को राजी करना भी बताया है। ये ऐसा मुजर्रब अमल है, जो कोई भी सफर के आखिरी इतवार ये वजीफा पढ़ेगा, इंशाअल्लाह दुआएं देगा कि वाकई किसी ने कोई वजीफा बताया है। आप इतवार के दिन जो भी वजीफा पढ़ना चाहते हैं पढ़ें, लेकिन 26 सफर आखिरी इतवार के दिन इन 3 वज़ाइफ को बताए गए तरीके से पढ़ना लाजमी है। और ये वजीफा पढ़ने के बाद पूरे 100 साल के रिज्क और दौलत का इंतजाम होगा, क्योंकि मैंने आपको रब से मांगना सिखाया है, क्योंकि मैंने आपको रब को मनाना बताया है, और वो जात जिससे राजी हो जाती है फिर उसके घर में रिज्क और दौलत का सैलाब आ जाता है। आपने ये 3 अमाल बताए गए तरीके तरतीब से पढ़ने के बाद आखिर में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे उतना ही दुरूद पाक पढ़ना है जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा। अल्लाह वालों, आखिर में दुरूद पाक के बाद वजीफा मुकम्मल हो गया, फिर फौरी तौर पर दोनों हाथ जोड़ के अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा करनी है। ये ना हो कि गुनाहों की पकड़ से वजीफे ज़ाया हो जाएं। अक्सर लोगों के वजीफों की कबूलियत ना होना, दुआएं कबूल ना होना, हाजात पूरी ना होना, बड़ी वजह यह है कि इंसान जब अल्लाह की पकड़ में आ जाता है तो फिर ना तो वजीफों का फायदा होता है, ना दुआएं कबूल होती हैं। इसलिए आपने अपने कबीरा सगीरा गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। फिर हो सके तो सजदे की हालत में इंसान सजदे की हालत में
अल्लाह के करीब होता है। सजदे की हालत में अल्लाह के करीब होके मांगे, आंखों में आंसू लिए मांगे, जिद करके मांगे। इंशाअल्लाह अजीज मेरे रब करीम ने चाहा तो आपको वो मिलेगा जो आप सोच भी नहीं सकते। इंशाअल्लाह आज जो शख्स कुछ भी मांगेगा, नया घर, गाड़ी, दौलत, शोहरत, हर शय मिल जाएगी। अल्लाह मेरी, आपकी, हम सब की नेक जायज हाजात को पूरा फरमाए। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और अपने प्यारों के साथ वीडियो को शेयर लाजमी किया करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपको रोजाना हमारे चैनल पर सुनने को मिलते रहेंगे। आखिर में तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमने दुरूद पाक की महफिल के सिलसिले का आगाज किया हुआ है, जिसमें रोजाना नमाज असर के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है, जिनमें बुजुर्गों की कसीर तादाद होती है और जिनकी दुआओं में बहुत ज्यादा असर होता है। और नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि दुरूद पाक पढ़कर की जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। अगर आप भी दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआओं में अगर आप भी अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो मकसद जरूर लिखें, ताकि जो सिलसिला है, हमारा जो काफिला है, इसका हिस्सा आप भी बन जाएं, ताकि हमारे बताए गए वज़ाइफ आप तक पहुंच सके और आप भी जिंदगी को आसान बना सके। और बहुत से भाइयों और बहनों के जो दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स करते हैं और अपने अपने मसाइल बयान करते हैं, तो उन सब के लिए दुआएं कराई जाती हैं, जिनसे लाखों नहीं करोड़ों लोगों के मसाइल हल होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह आज आपकी हर हाजत पूरी होने वाली है। बस सच्ची नीयत के साथ और पूरे कामिल यकीन के साथ अल्लाह पाक की जात पे भरोसा करते हुए इस वजीफे को बताए हुए तरीके के मुताबिक पढ़ लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपको रोजाना हमारे चैनल पर सुनने को मिलते रहेंगे।